हेलो दोस्तों, आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप आरएस ले लो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल या ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा ले लो, सभी परीक्षाओं के अंदर दोस्तों आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो उसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों, अपना सबसे पहला टॉपिक था 1857 की क्रांति, जिसकी अपन ने 2 क्लास ली थी। फिर एक क्लास अपनी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। और आज दोस्तों अपनी इसमें चौथे नंबर की क्लास है। आज अपन जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली अगर 3 क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास के नाम से। तो आप वहां जाके जो पिछली 3 क्लास हैं वो देख सकते हैं। और आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो मैं आपको मात्र 10 क्लासों के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो जनजातीय आंदोलन में देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आंदोलन है भगत या लसाड़िया आंदोलन। भगत या लसाड़िया आंदोलन। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो गोविंद गुरु के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अब देखो, मेवाड़ व वागड़ की भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। कौन सी जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों देखो, भील जनजाति द्वारा, मेवाड़ और वागड़ की भील जनजाति द्वारा भगत या लसाड़िया आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखो, नेता। ठीक है, नेता कौन थे इसमें? गोविंद गुरु के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। ठीक है, और गोविंद गुरु के सहायक थे कौन? सुरजी भगत। ठीक है, गोविंद गुरु के सहायक थे सुरजी भगत। और भगत या लसाड़िया आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गोविंद गुरु द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखो, गोविंद गुरु ने भीलों को आपसी प्रेम भीलों में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। कब? तो 1883 में। ठीक है, यानी कि भीलों में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए संप सभा की स्थापना की थी किसने? तो गोविंद गुरु ने। ठीक है, कब की थी? तो 1883 ईस्वी में की थी। ठीक, अब आगे देखो, गोविंद गुरु ने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। गोविंद गुरु ने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। ठीक है, इन्होंने भीलों की कुरीतियों को दूर करवाई, यानी कि जो कोई कुरीतियाँ थी, ठीक है, जैसे चोरी करना, शराब पीना, डाकन प्रथा, ये थी, इन कुरीतियों को दूर करवाई। किसने? गोविंद गुरु ने। ठीक है, आगे देखो, गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आदिवासियों में ईसाई धर्म का प्रसार रोका तथा आदिवासियों को हिंदू बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। देखो, गोविंद गुरु है वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने आदिवासियों में ईसाई धर्म का प्रसार रोका। ठीक है, आदिवासियों के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार चल रहा था उस टाइम में, तो ईसाई धर्म का प्रचार रोका और आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। किसने? गोविंद गुरु ने। ठीक है, आगे देखो, 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, यानी कि 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। यहाँ पुलिस ने फायरिंग कर दी और 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। देखो, ये जो अधिवेशन है कब हुआ था?
तो 17 नवंबर 1913 को। तो देखो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, याद रखना ये हिंदी महीना है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीलों की सभा हो रही थी, तब मेवाड़ भील कोर ने दोस्तों इन पर फायरिंग कर दी थी, इनको घेर लिया था और दमादम गोली चला दी थी, जिसमें 1500 से अधिक भील है वो मारे गए थे। ठीक है, देखो राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है किसको, तो ये मानगढ़ पहाड़ी पर जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, इसको दोस्तों राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को 10 वर्ष बाद रिहा किया गया। ठीक है, गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था और 10 वर्ष बाद में इनको रिहा किया गया था। गोविंद गुरु ने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। गोविंद गुरु ने अपना जो शेष जीवन है वो गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा था। ठीक है, देखो गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे तथा उनका सफ़ेद झंडा अहिंसा का प्रतीक था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अब देखो आगे दूसरा नंबर का आंदोलन आता है, वो आता है एकी आंदोलन। देखो एकी आंदोलन, भूमट या भील आंदोलन। ठीक है, एकी आंदोलन या भूमट या भील आंदोलन। अब इसमें देखो दोस्तों, जिसका नेतृत्व है वो किसने किया था, नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो भूमट क्षेत्र के भील तथा ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया था। ये भूमट क्षेत्र के भील जनजाति और ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन है वो शुरू किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन है यानी कि एक ही आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो ये मातृकुंडिया चित्तौड़ से तो ये शुरू हुआ था और कब हुआ था, तो बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को। ठीक है, 1921 में। और राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो मातृकुंडिया चित्तौड़ को कहते हैं। ठीक है, आगे देखो मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगी रखी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। दोबारा देखो मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। 21 सूत्री मांग पत्र था वो प्रस्तुत किया गया था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। देखो आगे धीरे धीरे यह आंदोलन वागड़, मेवाड़, ईडर, विजयनगर, गुजरात क्षेत्रों में फैल गया था ये आंदोलन। ठीक है, धीरे धीरे 7 मार्च 1922 को नीमड़ा विजयनगर गांव में भीलों की सभा पर पुलिस फायरिंग हो गई, जिसमें 1200 से अधिक भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। ठीक है, अब देखो दोस्तों 7 मार्च 1922 की बात है। नीमड़ा विजयनगर गांव में हो रही एक सभा पर पुलिस फायरिंग कर दी गई। ठीक है, और इसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। मोतीलाल तेजावत हैं वो फरार हो गए। ठीक है, इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, किसको, तो ये नीमड़ा वाला। ठीक है, 1922 में। अब देखो
1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर में मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मेवाड़ ने अपनी एक सुप्रीम कोर्ट बना रखी थी जिसका नाम था महिंद्राज सभा। ठीक है, महिंद्राज सभा। देखो, मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट महिंद्राज सभा ने 1936 में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया। ठीक है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया इसने अपना शेष जीवन। अब देखो महिंद्राज सभा क्या है। प्रश्न इसमें से पूछा भी जा चुका है और आगे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखो महिंद्राज सभा की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1880 ईस्वी में महिंद्राज सभा की स्थापना हुई थी और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने की थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने की थी महिंद्राज सभा की स्थापना। एक मेवाड़ भील कोर का गठन है वो 1841 में किया गया था। खेरवाड़ा इसका मुख्यालय था। आपने देखा होगा जो मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाई जिसमें से देवली और खेरवाड़ा ये भी छावनी थी। तो मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय था वो खेरवाड़ा में ही था। ठीक है, अब देखो इसमें तीन चीज तो आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर हुआ था। ठीक है, और डोहरी डायरशाही, तो दोस्तों डोहरी डायरशाही जो निमुचना हत्याकांड हुआ था अलवर में 14 मई 1925 को। ठीक है, ये डोहरी डायरशाही के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा, तो ये दोस्तों अप्रैल 1934 में कुंदन हत्याकांड सीकर में हुआ था। ये आपको इसमें ये तीन चीज है, ये मेन चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट, मीणा आंदोलन। अब देखो आप सभी को पता है कि पहले आमेर पर मीणाओं का शासन था जयपुर में। ठीक है, देखो 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया गया जिसमें राजस्थान से मीणा जनजाति को शामिल किया गया। ठीक है, 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया गया जिसमें राजस्थान से मीणा जनजाति को शामिल किया गया। अब देखो दोस्तों इसमें 1930 में जयराम पेशा कानून आया तथा इस कानून के तहत सभी मीणा पुरुष व महिला को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया। इसके विरोध में मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया तथा 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। तो दोस्तों पहले है वो मीणा जनजाति को बदमाश मानते थे, मतलब लूट चोरी डकैती, ठीक है, पहले ये करते थे। तो क्या हुआ कि बदमाश तो थे ही, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून लेके आ गए। कानून लाया कब, 1924 में। कौन सा, तो आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है, और फिर दोस्तों 1924 में राजस्थान से मीणा जनजाति है उसको इसमें शामिल कर लिया। अब 1930 में जयराम पेशा कानून आया और इस कानून के तहत कि भाई जितने भी मीणा पुरुष और स्त्री है वो सभी के सभी थाने के अंदर जाएंगे और रोजाना हाजिरी लगा के आएंगे, अपने साइन करके आएंगे। अब रोज रोज कौन जाए वहाँ पे, थाने में भी लाइन लगने लग जाए। तो दोस्तों हुआ ये कि फिर उसके बाद में मीणाओं ने क्या किया कि आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। ठीक है, अब आगे देखो 1944 में संत मगन सागर ने मीणाओं के जो धर्मगुरु है वो कौन है, संत मगन सागर, ये मीणाओं के धर्मगुरु हैं।
1944 में संत मगन सागर ने मीणा जनजाति का एक सम्मेलन नीम का थाना सीकर में किया। ठीक है, मीणा जनजाति का एक सम्मेलन नीम का थाना सीकर में किया तथा इसमें इन्हें कुरीतियों छोड़ देने के लिए प्रेरित किया। यानी कि इसमें संत मगन सागर ने क्या किया कि मीणाओं को वहाँ पे मीणाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन में मीणाओं को जो बुराई है, ठीक है, उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। देखो, मगन सागर ने मीन पुराण नामक भी पुस्तकें लिखी थी। मगन सागर ने मीन पुराण नामक भी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और देखो, 1944 में ही, ठीक है, 1944 में बंशीधर शर्मा ने जयपुर में जयपुर मीणा सुधार सम्मेलन का निर्माण किया था। ठीक है, देखो, 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना है वो बंशीधर शर्मा ने की थी। ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। और देखो, 28 अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर सम्मेलन में सभी चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, देखो, 1946 के अंदर जयपुर क्षेत्र के सभी मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदार पदों से इस्तीफा दे दिया। देखो, मीणा शायद दो प्रकार के होते हैं, एक चौकीदार और एक जमींदार। तो चौकीदार है, उन्होंने सभी ने इस्तीफे दे दिए थे। ठीक है, देखो, 1952 में जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद 1952 में जयराम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे 3 किसान आंदोलन मेन इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन और मीणा आंदोलन। किसान आंदोलन अपन ने पढ़ ही लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों, कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन अपना इसमें टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, आराध्य आरएस एकेडमी पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें और आराध्य आरएस एकेडमी ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।